The Shadow Stories. क्या आप एक ऐसे हॉस्टल रूम में रहना चाहेंगे जहां रहने वाला हर छात्र अचानक गायब हो जाता है? एक ऐसा कमरा जिसकी दीवार पर लिखा है, रात 2:17 के बाद मत जागना। लेकिन जब अर्जुन ने इस चेतावनी को मजाक समझकर नजरअंदाज किया तो उसके साथ जो हुआ उसने पूरे कॉलेज को दहशत में डाल दिया। तो लाइट्स बंद करिए, हेडफोन लगाइए और सुनिए कमरा नंबर 217 की खौफनाक कहानी। बारिश की हल्की बूंदें बस की खिड़की पर गिर रही थी। अर्जुन अपने बैग को कसकर पकड़े बैठा था। उसकी आंखों में उत्साह था। उसे सेंट विंसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था। घर से दूर, नया शहर, नया हॉस्टल, नई जिंदगी। बस पर बैठकर अर्जुन यही सोच रहा था। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और अर्जुन अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। बस कॉलेज के विशाल गेट के सामने रुकी। भाई उतरना नहीं क्या? अर्जुन चौंका। हाँ उतरना है। वो नीचे उतरा। कॉलेज बेहद पुराना था। लाल ईंटों की इमारतें, चारों तरफ घने पेड़ और पीछे पहाड़ी पर बना पुराना हॉस्टल। हॉस्टल को देखकर ही अर्जुन के शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वो हॉस्टल में गया एडमिशन लेने के लिए। ऑफिस के चेयर में हॉस्टल वार्डन बैठा हुआ था। हॉस्टल का वार्डन एक बूढ़ा आदमी था। सफेद बाल, धंसी हुई आंखें। वार्डन ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, न्यू एडमिशन? अर्जुन ने सर हिला के हां कहा। नाम? अर्जुन शर्मा। वार्डन ने रजिस्टर पलटा। फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। फिर उसने कुछ देर अर्जुन को घूरा। कमरा नंबर 217। अर्जुन मुस्कुराया। सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? वार्डन ने तुरंत नजरें झुका लीं। नहीं, बस रात में देर तक जागना मत। जी? और अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए। वो अचानक चुप हो गया। सर? दरवाजा मत खोलना। अर्जुन हंस पड़ा। रैगिंग वगैरह होती होगी शायद। वार्डन ने बिना मुस्कुराए कहा, काश सिर्फ रैगिंग होती। वार्डन की बात अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने बिना कोई प्रतिक्रिया किए वहां से चला गया। अर्जुन हॉस्टल में चला गया और अपना कमरा ढूंढने लगा। गलियारे में अजीब सन्नाटा था। कुछ लड़के फुसफुसाते हुए अर्जुन को देख रहे थे। एक लड़का आगे आया। नया एडमिशन? हाँ। कौन सा रूम? 217। ये सुनते ही लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। भाई, रूम बदलवा ले। अर्जुन हंसा। इतना खराब है क्या? दूसरा लड़का धीरे बोला, खराब नहीं, मनहूस है। मतलब? पहला लड़का इधर उधर देखकर बोला, उस कमरे में जो भी रहता है वो सेमेस्टर खत्म होने से पहले गायब हो जाता है। अर्जुन चिढ़ गया। भाई, हॉरर मूवी कम देखा करो। लड़कों ने कुछ नहीं कहा और वे वहां से चले गए। अर्जुन थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर उनकी तरफ देखता रहा, फिर वो भी आगे निकल गया। अर्जुन कमरा 217 में पहुंच गया। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी थी,
छत का पंखा धीरे धीरे चर चर कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब चीज थी दीवार पर खरोंचों से लिखा एक वाक्य, रात 2:17 के बाद मत जागना। अर्जुन ने हंसते हुए अपने आप से कहा, सस्ते डराने के तरीके। तभी पीछे से आवाज आई, तुम नए हो? अर्जुन पलटा। एक दुबला पतला लड़का दरवाजे पर खड़ा था। हाँ, मैं रोहित, सामने वाले कमरे में रहता हूं, आओ भाई। रोहित अंदर आया, लेकिन कमरे में कदम रखते ही असहज हो गया। तुम्हें किसी ने कुछ बताया? हाँ, सब डराने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित ने गंभीर होकर कहा, ये मजाक नहीं है। तुम भी शुरू हो गए। रोहित धीरे बोला, इस कमरे में पहले आदित्य नाम का लड़का रहता था। फिर एक रात वो गायब हो गया। मतलब? बस गायब। दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन लड़का नहीं मिला। अर्जुन अब थोड़ा गंभीर हुआ। पुलिस? कुछ नहीं मिला तो लोग भूत की कहानी बना बैठे। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, उस रात कई लोगों ने उसकी चीखें सुनी थीं। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, खिड़की अपने आप बंद हो गई। दोनों चौंक गए, पर कुछ नहीं था। खिड़की हवा से बंद हो गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर उनके चेहरे कंफ्यूजन था। पहली रात के 1:45 बजे अर्जुन मोबाइल चला रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन मुस्कुराया। सीनियर्स होंगे। उसने आवाज लगाई, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक हुई, अब की बार थोड़ी तेज। अर्जुन दरवाजे के पास गया। अचानक उसे वार्डन की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। वो कुछ सेकंड रुका, फिर खुद पर हंसा। डर गया क्या? उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, पूरा गलियारा खाली, सिर्फ टिमटिमाती लाइट। अर्जुन बड़बड़ाया, बेवकूफ बना रहे हैं। तभी उसे दूर गलियारे के आखिरी छोर पर कोई दिखाई दिया। एक लड़का, सफेद शर्ट पहने, सिर झुका हुआ। अर्जुन चिल्लाया, ओए, कौन है? लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। टक टक टक। उसके कदमों की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो करीब आया, अर्जुन की सांसें रुकने लगी। उस लड़के का चेहरा नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। अर्जुन के हाथ से मोबाइल गिर गया। कौन हो तुम? लड़का रुक गया, फिर टूटी हुई आवाज में बोला, 2:17। अचानक हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। और फिर किसी ने अर्जुन के कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, तुम्हारी बारी है। अगली सुबह अर्जुन, दरवाजा खोल। रोहित लगातार दरवाजा पीट रहा था। अंदर से कोई जवाब नहीं। वार्डन भी आ गया। चाबी लाओ। दरवाजा खोला गया। कमरा खाली था। अर्जुन गायब, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। 3 दिन बाद कॉलेज में डर फैल चुका था, लेकिन कॉलेज ने मामला दबा दिया। नया सेशन जारी रहा। 3 दिन बाद एक नया लड़का हॉस्टल पहुंचा। सर, मेरा कमरा। वार्डन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कमरा नंबर 217। लड़का मुस्कुराया। ओह, ठीक है। अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए, दरवाजा मत खोलना। लड़का हंस पड़ा। उसी रात 2:17। टक टक
अंदर से आवाज आई, कौन है? गलियारे में खड़ा अर्जुन धीरे धीरे मुस्कुराया। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। अर्जुन ने दरवाजे के पास जाकर फुसफुसाया, दरवाजा खोलो। तो दोस्तों, अगर आप अर्जुन की जगह होते और रात 2:17 पर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देता, क्या आप दरवाजा खोलते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। डीमन बेल। याद रखिए, अगर रात 2:17 पर कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। आई डोर